नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या भाई रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोग स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों पता है आप लोग को कि कुत्ता के घी दोगे ना तो नहीं बचेगा, वैसा बात है। वही बात है पाकिस्तान के टीम में। उन लोग को मैच जीता ना ऑस्ट्रेलिया से, तो उन लोगों को किसी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोग कर दिया बहुत बड़ा कांड। समझ रहे हैं? और बहुत बड़ा कांड कर दिया, छोटी मोटी कांड नहीं किया, बहुत बड़ी कांड कर दिया। और वो भी हमारे इंडिया में आकर, जहाँ पे हमारे खाली हिंदू भाई लोग रहते हैं और यहाँ पर मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा थोड़ी है, 27 से 28 करोड़ है, ज्यादा नहीं। और हमारे इंडिया में आकर बोल दिया, और पाकिस्तान के लोग तो वाह वाह में है कि हमारा पाकिस्तान का टीम इंडिया में जाकर ये कर दिया, वो कर दिया, और भी हमारा हीरो है, तो हमारा शेर है। हम लोग तो ये तो बात बोलेगा ही, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना माम लोग, उन लोग ऐसा मौका ढूंढता रहता है, समझ रहे हैं ना। तो उन लोग तो बहुत वाह में होगा, मगर ये पता नहीं है उन लोग को कि आगे क्या होने वाला है, कि हासिल क्या होने वाला है, ये पता ही नहीं है उन लोग को। चलिए, हम अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक वीडियो में आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग वीडियो देखिए, पूरा एंड तक देखिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, आपको पता होगा मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम लोगों के नाम कर दी। लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना, इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रिजवान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रीशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए, और उनके वो उस बयान को ताईद भी करनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए, ज़िक्रा अशरफ जाद साहब ने जो चेयरमैन है मौजूदा पीसीबी के, उनको चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे कहे कि वहाँ पे अपना पूरा हक अदा करे। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की वर्ल्ड कप की। ये वायलेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। उसने एक फ़लस्तीन के हक़ में अपना टोटल जो अमाउंट थी उनके हक़ में बयान दे दिया है, तो इसमें क्या वो जंग खड़ी हो जाएगी? मैं लिहाजा अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपकी मेहरबानी कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो खड़ा हो, उसने कोई इसने बात नहीं किया। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, कोई उसका वो पुरस्कार नहीं है। अब जिस सानिया की बात करें, जो क्लास के अंदर एक मुसलमान बच्चे को मारा गया था, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था, पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस टीचर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था।
जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ के जो आला हुकाम होते हैं या सरकारी लोग होते हैं, वो उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर आपने बात की मुसलमानों की, तो आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ की मसाजिद में खुल्लम खुल्ला अजान, नमाज, कुरान जो है बाकायदगी से अदा करते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद देखी हुई आंखों से, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। नहीं, मैं आपको ना दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूँ कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, अब नहीं है। मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अब जहाँ पे वहाँ पे इंडिया पे लाइव जाकर देखो तो सही, सोशल मीडिया वहाँ पे उनके खिलाफ भरा पड़ा है। सर मैंने यकीन करें वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनके बयान भी सुने हैं। वो जब हम उन्हें कहते हैं ना कि हम आप लोगों के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो वो कहते हैं जी पहले अपनी फ़िक्र करो, हमारी छोड़ दो, हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने मुल्क की और अपनी परवाह करो। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हम आज़ाद है, मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान हैं हम। तो आप एकलियत को यहाँ पे पूरे हक दे रहे हैं। एक बात ये है कि ये कह रहे हैं ना कि जो जिस टीचर की आपने इंडिया पे बात की वो आज बहाल हो गई है, उसको बहाल हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। मैं आपकी ये बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे हमारी अगर टीम की है, इन्होंने अप्रिशिएट किया, वहाँ पे टीम की है। अगर मोहम्मद रिजवान ने इंडिया के खिलाफ तो बात कोई नहीं की, एज ए मुसलमानों के मुतालिक बात की है ना, तो उनको इंडिया को क्यों इस चीज़ का मसला हो रहा है? या तो उसने कोई वहाँ पे कश्मीरियों के हक में कोई बात की हो। फिर जाहिर है इंतहा पसंद तो हर जगह होते हैं ना, ये तो जाहिर है। सबसे ज़्यादा आप किसी भी मुल्क में चले जाए, सबसे ज़्यादा आपको अगर नाम आएगा तो इंडिया का आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे वो मुल्क का नाम नहीं याद जिसने इसके सफ़ीर को बदर कर दिया। क्यों किया? वहाँ के इन्होंने सिख को मारा, वहाँ पे मारा है कि नहीं मारा? अब आपके कनाडा में मारा है, सिख को मारा। उन्होंने कहा कि जी उनको कनाडा को बदनाम करने की कोशिश की। मोदी का वहाँ पे आया, उसने दस्ती के सफ़ीर को बदरा, वो मुल्क बदर कर दिया। तो सर बदले में इन्होंने भी तो यही किया, इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। उसे कहा पहले उन्होंने इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर किया, उसके बाद में इंडिया ने उन्हें कहा कि आपके पास वक्त है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। और इंडिया तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया ने सब कुछ किया है तो इंडिया के मुल्क में रहने वाले जो सिख हैं वो एहतजाज फिर क्यों नहीं कर रहे? मैं एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टर इसराज साहब से 1998 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 1998 में एक बात करती थी कि खालिस्तान जो तहरीक है ना इंडिया में अंदर, वो ज़ोर पकड़ेगी, और अब ज़ोर पकड़ गई है। कनाडा के जो वज़ीर आज़म ने मुल्क बदर किया है ना उनके सफ़ीर को, उसने ऐसे नहीं किया, उसके बाद पूरे एक चीज़ का प्रूफ है। इस वजह से बाद में ये लोग माफिया क्यों मांग रहे थे इंडिया से? कौन? ये कनाडा की नहीं माना, झूठ है, नहीं मांगा। इतनी खबरें हमने देखी हैं, वो बाद में सुलह सफाई करने को तैयार। उसकी कोई सदाकत ही नहीं है। तो फिर इंडिया भी इसी तरह कह रहा है ना कि इसकी कोई सदाकत ही नहीं है कि हमने मरवाए इनके लोग। क्यों मरवाए इन्होंने लोग? इंडिया मार को उसने फिर पहले माफ़ी क्यों मांगी है? उसने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कहा जी का हमारा इनके साथ पैचअप करवाया जाए। लिहाजा बात ये है कि हमें असल इस वक्त जो फोकस करना चाहिए, हमारी मीडिया को भी फोकस करना चाहिए कि अगर मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी कोई बात की है ना, तो हमारी मीडिया को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ना कि उनको क्रिकेट को लेना चाहिए। अब देखिए जिस टाइम हम श्रीलंका से मैच जीते हैं, उस टाइम गज़ा के ऊपर बमबारी हो रही थी इसराइल की, पूरी रात होती रही है। मीडिया ने क्या कहा जी कि पाकिस्तान मैच जीत गया, मानते हैं जीत गया, पर आया कि हेडलाइन में आपके इसराइल को करे ना कि फ़लस्तीन जुल्म कर रहा है। अब मुजाहिदीन बात है ना, हमारा मीडिया खामोश रहता है। यहाँ पे एक भाई बात कर रहा था जी कि सऊदी अरब ने कोई बात नहीं की। सऊदी अरब ने अपने मुजाहिदीन वहाँ पे भेज दी हैं, लबनान ने भेज दी हैं, ठीक है। ईरान तो आपकी हेल्प कर रहा है ना वहाँ पे। ईरान आपके ईरान, इराक, मिस्र, शाम, वो आपके साथ खड़ा, पेट्रोल दे रहा है उनको, असला उनको दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, हर एक चीज़ दे रहा है। पर अब हमारे जो मुजाहिदीन यहूदियों के घर में जा रहे हैं, वही बात कुरान की आयत आज आप उठा के देख लें, आपको उसका तर्जुमा तफसीर आ जाएगा। मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ। उसके अंदर बूढ़ी औरत थी एक घर के अंदर, बूढ़ी, उसकी बीमार बेटी थी। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया, और उन्होंने वहाँ माँ जी ने अप्रिशिएट किया कि ये मुजाहिदीन हमें मारने नहीं आए। वो यहूदियों को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके घर से बाहर आ गए। अगर यही होते इंडिया के लोग, उन्होंने पापामर्दे कर देना, क्या उन्होंने इज्जत महफूज रखनी थी? कभी भी नहीं रखनी थी। ये बात है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए। और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के दरमियान कहा है कि जो हमास के दहशतगर्दाना हमला किया इसराइल पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। एक मैं आपकी कलेक्शन कर दूं,
वहाँ पे इंडिया और क्रिश्चियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले मैं पोप फ्रांस का एक बयान सुन रहा था, उसने ये कहा है कि ये जो जंग कर रहे हैं ये जिहाद कर रहे हैं इसराइल वाले। अब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर एकलेतिया का इधर नहीं इधर हुआ था एक मामला फैसलाबाद वाली साइड पे, ननकाना साहब से आगे है, वहाँ पे इनकी बस्ती उन्होंने साड़ दी चढ़, उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका खुद पादरी निकला है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हम उस पोप फ्रांस को पीछे लग के हम यहाँ पे जो हमारा क्रिश्चियन बरादरी रहती है तो हम उनका क्या करेंगे? हम उनके पीछे उनके चढ़ जाएंगे? नहीं, आपके पोप ने ये बात की है तो हम आपके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, नहीं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, हमें उनका भी उतना एहतराम करना चाहिए जितना हम दूसरे सिखों का कर रहे हैं, जितना हम दूसरी हिंदुओं का कर रहे हैं। मुझे यह एक बात का जवाब दे दें, वहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा आप भी कह रहे हैं, मुसलमान आप सबसे ज़्यादा कह रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं आपको ये इस बात को कह देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने जाके मुसलमानों को, अब इस हालात में जाके मुसलमानों को वहाँ पर जाके इंटरव्यू करें, आपकी मेहरबानी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उमर फारूक नकवी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, ज़बरदस्त, अमेरिका का लेसन डॉक्टर हूँ। ज़बरदस्त। ये आप क्या ये लेकर फिर रहे जमात हैं? इस्लामी ने मेरी ड्यूटी लगाई हो, ये काम करना आपने। मैंने कहा यस सर। वहाँ अमीर की इताअत होती है, जो कहता है अमीर वो कहना मानता है, वो नहीं देखते ये डॉक्टर है या क्या है, अच्छा, वो सबको बराबर ट्रीट करते हैं। तो अभी ये एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा है, इसके ऊपर अगर हम पढ़ के बताएं तो लिखा हुआ है अवाम पर महंगाई का खुदकुश हमला नामंजूर नामंजूर। यहाँ पर बिल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हुक्मरानों के खौफ के खिलाफ और वापडा के अफसरान के खिलाफ जो बिजली चोरी के मामलात हैं उनके हवाले से कुछ नारे और लाइंस लिखी हुई हैं। इसका मकसद क्या है, क्यों ये लेकर फिर रहे हैं इतना शोर शराबा? मकसद जनाब ये है कि अवाम बेचारे महंगाई में पिस गए हैं। गरीब आदमी कभी बाहर नहीं निकलेगा अपनी दिहाड़ी छोड़कर, वो अपने बच्चों को पाले या महंगाई को रोए। वो लोग जिनके पास टाइम है और अल्लाह ने उनको सहूलतें दी हैं वो बाहर निकले, इसलिए मैं बाहर निकला हुआ हूँ। मैं गरीब आवाम के लिए निकला हुआ हूँ, मेरा अपना ज़ाती कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल आदमी है, अकेला ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान में होने